जो कि आजकल ये हमारे बस क्या कहें, शादियां जिस तरह से दिखाई जा रही हैं, पैसे फेंके जा रहे हैं, आईफोन्स फेंके जा रहे हैं, बहुत दिल दुखा। कुछ क्लिप्स नज़रों से गुजरे, नाम लाहिर हम नहीं लेते। तो अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, हम तो हिदायत की ही दुआ करते हैं। अंदर से खाली होते हो ना, तो आप ये माल उड़ाते हो कि ये इससे मेरी वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज आप अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यू नहीं जानते। हाँ। जब आपको अपनी वैल्यू पता नहीं होती ना, तो आप आउटसाइड सोर्स से अपनी वैलिडेशन हासिल करते हो। आपको लोगों की अप्रूवल से अपनी वैलिडेशन हासिल करनी थी। आप समझते हो इसके बगैर मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है, बिकॉज आपको शायद ये सिखाया गया और ये हमारी यंगस्टर्स को बताया गया कि यू विल नॉट बी वैल्यूएबल अंटिल यू हैव दीस थिंग्स। बात मुझे इससे याद आई, आपने ये देखा है, ये क्रिकेटर्स कुछ होते हैं, फुटबॉलर्स, उनकी ना ये एक स्टोरी दिखाई जाती है कि देवर पुअर और बुलीड होते थे, ख़ानदान वाले ताने देते थे। तो कुछ लोग ना फिर वो रिएक्शन में पैसा फिर दिखाते हैं आके, ये देखो जी हमें ये कहा जाता था, अब यही लोग हमें सलाम ठोकते हैं। अच्छा, मेरे वालिद माशाल्लाह, हमारी जो फैमिली है, दाद का फैमिली है, उसमें अल्लाह ने वालिद को बहुत इज़्ज़त दी, स्टेटस दिया, गवर्नमेंट की एक अच्छी जॉब दी। तो दादा जो थे मेरे, वो इतना मतलब उनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना नहीं था। तो वालिद हमेशा जब मुझे अपनी स्टोरी बताते हैं ना, अक्सर कहते हैं कि मेरे फ़लाने रिश्तेदार में कहते थे ये कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं पढ़ सकता। कहते हैं मेरे अब्बू को आके कहते थे कि ये तो खेलता रहता है हर वक्त। तो वो हमेशा मुझे जो अल्फाज चूज़ करते हैं, अनकॉन्शियसली शायद उनकी स्पीच में, पुरानी जनरेशन की स्पीच में ना, ये नहीं था कि पैसे को हमने वो बना कर दिखाना है। वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि लेकिन मैंने प्रूव किया, पढ़ कर दिखाया, और मैंने मेहनत की, और मैंने अपने माँ बाप की खिदमत भी की, तो देखो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। उन्होंने ये नहीं मुझे कहा अल्लाह ने मुझे पैसा बहुत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह दिया, लेकिन अनकॉन्शियसली उनकी वो ट्रेनिंग हुई है कि नहीं, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बहुत दी, अल्लाह ताला ने दिखाया। और आज देखो मैं मदद भी करता हूँ माशाल्लाह अपने रिलेटिव्स की। लेकिन ये जो मैं देखता हूँ क्रिकेटर्स की आ रही है जी वीडियो कि जी हमारे पास कुछ भी नहीं था, ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन अब जो है वो हम हवाई जहाज़ में फिर रहे हैं। तो इसी तरह मेरे ख्याल ये व्लॉगर्स भी शायद एक रिएक्शन है कि बहुत गुर्बत की ज़िंदगी देखी, एकदम से पैसा मिल गया, एकदम से अमीर हो गए, तो आप उतना ही फ्लॉन्ट कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल इसके ये पीछे पूरी सारी कि जब लोगों को सिर्फ ये सिखाया जाए कि आपकी इज्जत, आपका इकराम, सर जी ने कहा आपका इकराम और आपकी इज्जत जो है ना, उसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पे पैसे के ऊपर। सही। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता होता हूँ, नौजवानों को भी कहता होता हूँ कि जो आपको माँ बाप कहते हैं ना कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे, ये वो, मैं कहता हूँ ये सब सीधी सी बात है कि ये फेक है सारा कुछ। ये धोखा है सारा का सारा। एक्चुअल में अनफॉर्चुनेटली इस दौर के माँ बाप भी ये नहीं चाहते कि तुम पढ़ो लिखो, वो ये चाहते हैं कि आप पैसा कमा लो। अगर आप अनपढ़ भी होगे, जिसको हम बड़ा कहते हैं पढ़ाई बहुत जरूरी है, अगर आप अनपढ़ भी होगे, आप बड़ी गाड़ी से उतर रहे हो ना, तो नो वन विल आस्क यू योर क्रेडेंशियल्स। तो हाँ एग्जैक्टली, तो हमने नौजवानों को बुनियादी तौर पे और इस जनरेशन को और बड़ों ने भी ये सीख लिया हो गया, हमने कहा ना मटेरियलिज्म के ऊपर दुनिया पूरी की पूरी टैंजिबल गेन के ऊपर सब कुछ बेस्ड है। तो क्योंकि सब कुछ टैंजिबल गेन के ऊपर बेस्ड है, तो अब उनको लगता ही है कि जब तक ये नहीं कमाएंगे हम नाकाम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको सिखाया जा रहा है कि आपने पैसा कैसे कमाना है, आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको ये बताया जा रहा है, ये नहीं सिखाया जा रहा कि आपने इसको हासिल करते हुए क्या नहीं करना, डोंट्स क्या है। यानी मॉरल कंपास जो बीच में से माइनस कर दो। सही बात। अब आपको पैसा कमाने के लिए और इन टर्न उसकी जरिए इज्जत कमाने के लिए अगर आपको कपड़े उतारने पड़े आप उतार दो, बिल्कुल ठीक। अब अपनी वीडियो लीक करनी पड़े, अपनी वीडियो लीक कर दो, ठीक है। अपने आपको बेइज्जत करना पड़े कर दो, आपको यूस बनना है, आपको अपनी घर की खवातीन दिखानी है, आप दिखा दो, डजंट मैटर। मेन गोल पर्पस क्या है? मेन गोल पर्पस ये है कि मैं माशरे के अंदर वेल नोन हो जाऊँ, मेरा इकराम हो जाए। अच्छा, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वजी भाई, इफ़ यू लुक एट इट, ये जो एलीट स्कूल्स हैं, मैं जापानीज़ एजुकेशन सिस्टम देख रहा था, तो फर्स्ट 4 ईयर्स बच्चे को जब इंडक्ट वो करते हैं तो दे टीच देम मैनर्स। मैंने बकायदा वीडियो देखी, यानी वो फ्लोर साफ़ कर रहे हैं, जैनिटर की इज़्ज़त करना सिखा रहे हैं, गार्डनर की इज़्ज़त करना सिखा रहे हैं, और वो बड़े वेल्दी फैमिलीज़ के बच्चे हैं, और वो सलाम करना सीख रहे हैं, जो ग्रीटिंग है उनकी, और जो सिविक ड्यूटीज़ हैं वो सीख रहे हैं, और हाउ टू बी काइंड ये सीख रहे हैं, गार्डनिंग सीख रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन आपने नोट किया कि हमारे एलीट स्कूल्स में जो बच्चे हैं, मतलब एक तो मे बी आई एम यूजिंग अ हार्श वर्ड, किबर का एलिमेंट, यानी लुकिंग डाउन अपॉन अदर्स, बुलिंग अदर्स, एंड फीलिंग प्रिविलेज्ड कि मैं को बहुत एलीट क्लास और हाई फाई घर से हूँ। तो ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी आई थिंक अनकॉन्शियसली उसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, स्टेटस सिंबल को। अब जैसे एक स्कूल है, अगर आप उसमें जाते हो तो आपके साथ उसका नाम जुड़ गया, तो ये स्टेटस सिंबल है, पढ़ाई उसकी जैसी भी है। तो देखें, हमारा तो एजुकेशन सिस्टम भी फ्लॉड है अगर इस एंगल से देखा जाए। क्या ख्याल है आपका? और हमारे पास जो सीधा सीधा निकम्मे नालायक लोग, जिनके पास पैसा आ गया, जो अपनी इज्जतों को पीछे करते हैं, अब उनको मशवरों के लिए टॉक शो पे बुलाया जा रहा है, आपके सामने है। अब उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बुलाया जा रहा है। ये इदारों की कैसी नालायकी है कि किसी की पॉपुलैरिटी पर आप अपने कच्चे माइंड्स पर उनको बुलाकर उनको जो है एडवाइस दिलवा रहे हो, जिनकी जिंदगी में खुद कोई स्टैंडिंग नहीं खड़ा कर रहे हैं, एज अ रोल मॉडल कर रहे हैं। और हमारे सामने रोल मॉडल कौन नहीं है? जो रोल मॉडल्स हैं टीचर्स हैं, हम उनके साथ ट्रीटमेंट क्या करते हैं? हमने